हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको ट्यूटोरियल का सेट प्रैक्टिस नंबर 7 का डिस्कशन कराने जाना है। इसके पहले हमने 6 तक करा दिए हैं और आज 7 नंबर कराने जा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, गीग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य को कितना बजट राशि आवंटित किया गया है? तो ये हो जाएगा 25,000 करोड़। 25,000 करोड़ जो है आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन जो है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ है? तो ये होगा जीडीपी का 4.8%। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं 3 नंबर, हमारे सौरमंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है मतलब एक गलत है होगा और 3 सही होगा। इसमें सही नहीं है तो पूछ रहा है तो ऑप्शन देखते हैं। मंगल एक लाल ग्रह है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होती है, ये सही है। क्षुद्र ग्रह जो है बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच पाया जाता है, ये भी सही है। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहाँ श्वसन संभव नहीं है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सही है, डी गलत होगा। इसमें क्या क्यों गलत है? बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति एक आंतरिक ग्रह है, शेष बाहरी ग्रह है। नहीं, इसमें गलत है। बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल और एक पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी जो है ये आंतरिक ग्रह है। और एक बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है ये बाह्य ग्रह है। तो इसमें जो है बृहस्पति को आंतरिक ग्रह बोल दिया है, आंतरिक ग्रह बोल दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, गलत चुनना है तो। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ है। यह समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ है? तो ये हो जाएगा सेशल्स के साथ, सेशल देश के साथ हुआ है। अगला बताते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में जो है मैथ है, दिए गए व्यंजक, ये अगर अंडर रूट में जो रहेगा ना क्वेश्चन, जो भी इस टाइप का रहेगा इनफाइनाइट तक रहेगा, तो इसका गुणनखंड करेंगे जो कि 1 का अंतर होना चाहिए। जैसे 12 रहेगा तो 4 और 3 का रहेगा अंतर, मतलब 1 का अंतर होना चाहिए। तो इसमें क्या हमेशा क्या होता है, माइनस रहेगा तो छोटा वाला, माइनस रहेगा तो छोटा वाला, और इसमें प्लस रहता तो बड़ा वाला। तो 20 का गुणनखंड कितना होगा? 4 × 5 मतलब 4 × 5 मतलब 4 × 5। तो माइनस है तो क्या होगा, छोटा वाला आंसर 4 होगा इसका। ठीक है, गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये 17 सितंबर को मनाया जाएगा। हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है 17 सितंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि उसी दिन जो है 17 सितंबर को ही ऑपरेशन पोलो चलाकर जो है हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। ऑपरेशन जज्बा जो है किस अर्धसैनिक बल के द्वारा शुरू किया गया है? तो आईटीबीपी के द्वारा शुरू किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ये योजना चलाया गया है? तो ये राजस्थान द्वारा। इसमें क्या है, इसमें 60 वर्ष के अधिक जो है, 60 वर्ष से अधिक श्रमिकों को, मतलब जो श्रमिक काम कर रहे हैं रोड के किनारे, सड़क किनारे जो है, या कोई कलाकार जो है 60 वर्ष से अधिक है, तो उसको 3,000 रुपया मासिक पेंशन सरकार देगी, राजस्थान की सरकार। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत देगा। कौन? राजस्थान की सरकार। अगला क्वेश्चन बताते हैं 9 नंबर। भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोसा डेटा सेंटर प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। तो गला में खास आ गया है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं चुनना है? तो कॉल ऑफ द गिर परमिला के नातवानी है, ये भी सही है। इंडिया @100 KV सुब्रमण्यम सही है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स ये सुदीप सेनगुप्ता, ये भी सही है। द विनर्स माइंडसेट ये शेन वार्न की पुस्तक नहीं है, ये गलत है, ये शेन वाटसन की पुस्तक है। द विनर्स माइंडसेट जो है ये शेन वाटसन की पुस्तक है, जो कि
ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज था शेन वाटसन, ऑलराउंडर। तो शेन वाटसन के पुत्र के, तो डी आंसर हो जाएगा, गलत चुनना है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो वायुमंडल 5 परत होती है, कौन कौन? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, एक और होता है मध्य मंडल होता है, उसके बाद आयन मंडल होता है और बहिमंडल होता है। तो इस सजाइएगा क्रम में तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन वाइज। अगला 11 नंबर क्वेश्चन जो है हो गया। 12 नंबर देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये ई समन ऐप, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, श्रुति ऐप, तीनों ऐप लॉन्च किया। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तीली के सिरे पर लगा होता है क्या? तो पोटेशियम क्लोरेट होता है। अगला क्वेश्चन बताते हैं 14 नंबर। आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो है किससे बनाया गया है? तो इससे बनाया गया है, तो ये हो जाएगा वीरेंद्र कुमार को बनाया गया। किरण रिजिजू कौन मंत्रालय है? तो संसदीय मामले के मंत्री हैं और अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं। कौन? किरण रिजिजू। और HD कुमारस्वामी कौन मंत्री हैं? ये भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री हैं, HD कुमारस्वामी। श्री किशन रेड्डी कौन मंत्रालय है? तो कोयला एवं खनन मंत्रालय है, श्री किशन रेड्डी। अगला 15 में बताते हैं क्वेश्चन। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसका विषय थीम क्या था? मतलब थीम या विषय, थीम इंग्लिश हो गया, विषय हिंदी हो गया। प्रेस की बदलती प्रकृति है, इसकी विषय जो है प्रेस की बदलती प्रकृति है। अगला क्वेश्चन, बिहार बजट 2025-26 में किसे प्राथमिकता दी गई? बिहार बजट जो हुआ अभी इस साल 2025-26 में, इसे किस चीज़ पे विशेष प्राथमिकता दी गई? मतलब ज़्यादा बजट आवंटित किया गया, तो ये शिक्षा हो जाएगा। शिक्षा में कितना दिया गया? तो ये हो जाएगा 60,000 एक मिनट 60, ये हो जाएगा एक मिनट ये 60,964 करोड़, 60,964 करोड़ शिक्षा पर दिया गया। ठीक है, बजट में। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया गया। अगला क्वेश्चन बताते हैं। आप लोग बताइए कमेंट कर कैसा लग रहा है मेरा ये जो एटेरिया का सेट चल रहा है, कैसा सेशन चला, अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो कंटिन्यू हम करते रहेंगे अगर भी ऐसे ही। अगला क्वेश्चन, संचार उपग्रह जीसैट 20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो ये हो जाएगा फाल्कन 9 जो रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया स्पेस एक्स द्वारा। स्पेस एक्स जो है रॉकेट, स्पेस एक्स जो प्राइवेट एजेंसी है नासा का। ठीक है, अगला बताते हैं। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में कौन सा सत्य को चुनना है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ऋषभ शेट्टी, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार जो है श्रीपथ, सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कंतारा, सही है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अमिताभ बच्चन, ये गलत है। ये जो है मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है 97वें फिल्म पुरस्कार में। तो गलत चुनना है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अमिताभ बच्चन की जगह मिथुन चक्रवर्ती होगा आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो ये इसका आंसर बी होगा। एक वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 42वें संविधान जो है 1976 में हुआ था
और प्रस्तावना अभी तक एक बार संशोधन किया गया। आप लोग ध्यान से देखिए, मतलब ये नोट रखिएगा याद कि प्रस्तावना अभी तक एक बार संशोधन किया गया। ठीक है, ठीक है, ये तीनों शामिल किया गया। वर्मा समिति का संबंध किससे है? तो मूल कर्तव्य से है। वर्मा समिति का संबंध किससे है? तो मूल कर्तव्य से है। मूल अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। राज्य के नीति निष्पक्षता जो है कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, तो आप लोग एक्स्ट्रा जो भी बताते हैं नोट कर लीजिएगा। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, राज्य के नीति निष्पक्ष तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए वहाँ बताएं, आगे ही गया। तो राज्य के नीति निष्पक्ष तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया। ये संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक इसकी चर्चा है। राज्य के नीति निष्पक्ष तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया, भाग 4 में है, 36 से 51 तक। और ब्रिटेन से क्या लिया गया? ब्रिटेन से जो है संसदीय प्रणाली लिया गया है और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया? अमेरिका से जो है प्रस्तावना लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया? फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है। ठीक है, तो अगला आयरलैंड से क्या लिया गया? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और राज्य के नीति निष्पक्ष तत्व। अगला क्वेश्चन बताते हैं 23 नंबर, राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। 23 का आंसर ये हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनना। इसमें से तो भारत का नागरिक होना चाहिए, हाँ सही है। उसे 5 साल उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश होना चाहिए, ये भी सही है। उसे 10 वर्षों तक उच्चतम न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों के वकील होना चाहिए। तो ये तीनों सही है, तो इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। मतलब उसका भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 5 साल तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, या उच्च हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक लगातार वकील होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं 25 नंबर, 24 तक हो गया। 25 में देखिए गला में खांसी थोड़ा हो गया है। राज्य के सबसे वरिष्ठ अधिकारी महाधिवक्ता के पद पर उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 165 में है। राज्य के सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्वोच्च होता है विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। इसको इंग्लिश में एडवोकेट जनरल भी बोलते हैं। तो आर्टिकल 165 में इसका चर्चा है। और केंद्र का सर्वोच्च कौन होता है? तो महानवादी होता है, उसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। तो उसका वर्णन जो है आर्टिकल 76 में है। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया है? तो 1977 में अशोक मेहता का गठन जो है 1977 में किया गया है। ये 2 स्तरीय सुझाव चुनाव मतलब 2 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था में दिए थे, 2 स्तरीय का। अगला क्वेश्चन बताते हैं 27 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोला। 27 में मिलान कर लेते। इसमें आर्टिकल 243 की ई में सीटों का आरक्षण नहीं, सीटों का आरक्षण नहीं है। इसमें पंचायतों का कार्यकाल है। इसमें जो है पंचायतों का कार्यकाल है, कार्यकाल है। सीटों का आरक्षण जो है आर्टिकल कितना में है? 243 डी में। सीटों का आरक्षण 243 डी में है और 243 डी में क्या है? कार्यकाल है। ठीक है, तो ये मतलब यही गलत था। 243 जी में पंचायतों की शक्तियों का प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व है। 243 के में पंचायतों का चुनाव सही है। 243 एच में पंचायतों का कार्यारोपण की शक्ति है। ठीक है, तो गलत इसमें चुनना था। 243 से ई हो जाएगा। ई में क्या है? कार्यकाल है। सीटों का आरक्षण जो है 243 डी में है। ठीक है, तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। संविधान सभा की एक दलीय देश का एक दलीय निकाय सभी ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, कथन किसका है?
तो ये कथन जो है ग्रेनविल ऑस्टिन का है, ग्रेनविल ऑस्टिन का है। अगला क्वेश्चन बताते हैं 29 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है चुनना है। तो इसमें हो जाएगा समतल दर्पण जो है सीधा तथा बीम के साइज से छोटा होता है, नहीं बीम के साइज के बराबर होता है। समतल दर्पण जो है कैसा बनता है, ये सीधा बनता है, आभासी बनता है और बीम के समान होता है, बीम के समान बनता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, गलत चुनना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है। तो ये विटामिन सी हो जाता है। विटामिन सी जो है खाना बनाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, एक 31 नंबर पूछ रहा, सत्य कथन को चुनना है। तो सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य परास कितनी होती है। तो ये हो जाती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इससे अधिक जो है हम सुन नहीं सकते हैं, मनुष्य के सुनने के लिए योग नहीं होता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर नहीं सुन सकते हम। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 में कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों। क्योंकि दाब को कम करने के लिए, लगाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। 33 नंबर तक हो गया। 33 के आगे 34 नंबर से स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसा लग रहा है सेशन। ए क्षेत्ररक्षक तेज गति से आ रही है, क्षेत्ररक्षक में तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे क्यों खींचते हैं। जब भी कोई भी फील्डर जो कैच पकड़ता है तो हाथ पीछे क्यों खींचता है, समय परिवर्तन की दर को घटाने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा समय परिवर्तन की दर को घटाने के लिए, बी हो जाएगा। ओम के नियम अनुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है यदि तापमान स्थिर हो तब, 36वां क्वेश्चन क्या बोला है। छत्रपति शिवाजी का अष्टप्रधान 8 लोगों की परिषद में अमात्य क्या था। अमात्य जो है राजस्व मंत्री था। अमात्य क्या था, राजस्व मंत्री था। सैन्य प्रशासन क्या किसको बोला जाता था, ये सारे नौबत को, सैन्य प्रशासन जो है सारे नौबत को बोला जाता था। और धार्मिक मामलों का प्रभाव कौन था, तो पंडित राव थे। ठीक है, इसमें अब अगला क्वेश्चन 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बहु परमाणुक है। ठीक है, 37 नंबर। तो ये सल्फर हो जाएगा। चूने की पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए तो क्या, इसमें जो होएगा, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर जो है दूधिया रंग का हो जाता है। चूने का पानी दूधिया होता है कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 39 नंबर। 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। किसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो डोमा राजू गुकेश, कहीं कहीं लिखता है डी गुकेश, तो याद रखिएगा इनका पूरा नाम है डोमा राजू गुकेश। कालेसन को हराकर जीते हैं। स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है कहाँ से, तो ये हो जाएगा अंडाशय से, ये अंडाशय से हो जाएगा। स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन जो है उत्पादित कहाँ से होता है, अंडाशय से। अगला बताते हैं 41 नंबर। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है उसे क्या बोला जाता है, उसे समस्थानिक बोला जाता है। मिलान करना है। अगला क्वेश्चन जो है मिलान करना है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। ये प्लास्टिड क्या है, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। गाल्जी उपकरण क्या है, ये लाइसोसोम का निर्माण में काम आता है। ठीक है, तो इसका मिलान कीजिएगा तो सी आ जाएगा इसका
आंसर 42 तक हो गया। 43 से बताते हैं। घटपर्णी पादप उदाहरण है किसका? घटपर्णी पादप उदाहरण है किसका है? तो ये हो जाएगा स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों का ये उदाहरण है। ठीक है, 43 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तनों की लंबाई में बढ़ती है? तो जिबरेलिन का। जिबरेलिन क्या है? बौने पौधे को लंबा करने में होता है। एथिलीन क्या है? एथिलीन एकमात्र गैसीय रूप में पाए जाने वाला क्या है? हार्मोन है। एथिलीन जो है एकमात्र गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन जो पौधे की जो वृद्धि होती है उसको कंट्रोल करके रखता है, मतलब या तो ज़्यादा या तो कम नहीं होने देता है। तो ऑक्सीजन जो है पौधे की वृद्धि को कंट्रोल करके रखता है। साइटोकाइनेन्स क्या करता है? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है पौधे को कोशिका में विभाजन करता है। अगला बताते हैं 45 नंबर, मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल क्या है? मानव 45 नंबर क्या बोला है? मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है क्या है? तो ये हो जाए कुपिकाएं होती है। ये कुपिकाएं होती है। 46 में जो है मिलान करना है। 46 में मिलान करना है। ये कहा फीमर जो है सबसे लंबी अस्थियां होती है। फीमर सबसे लंबी अस्थियां होती है। फिबुला का होती है। फिबुला जो है टखनों की अस्थियां होती है। ये जो कार्पल्स होते हैं कलाई की अस्थियां होती है। मेटाकार्पल्स होते हैं हथेलियों की अस्थियां होती है। तो 46 का हो जाएगा डी हो जाएगा मिलान करने पर। सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो ये चंडीगढ़ में है। ये चंडीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताएं। ये तो एक कुडन हो जाएगा। कुडन ये हो जाएगा सबसे अधिक ये परमाणु क्षमता का ये जगह है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई है? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय जो है 16 अप्रैल 1853 को बिछाई गई थी, 34 किलोमीटर। और ये मुंबई से थाने के बीच ट्रेन चली थी। मुंबई से थाने के बीच जो है ट्रेन चली थी पहली 16 अप्रैल 1853 को, 34 किलोमीटर। अगला बताते हैं खांसी थोड़ी हो गई है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है बोलने में। दशवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार में संबंधित थे? तो ये अकबर के। दशावन बसावन जो चित्रकार थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो बिम्बिसार हो जाएगा। बिम्बिसार ने जो है हर्यक वंश के स्थापना की थी। बिम्बिसार जो था हर्यक वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन बताते हैं 52 नंबर, इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर दुर्ग के निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले थे? तो ये हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा में और कुछ है। इसमें क्या है कि उन्नत किस्म के जल प्रबंधन की व्यवस्था थी, इसलिए यह प्रसिद्धि था। कौन? धौलावीरा जगह जो था ये गुजरात में पड़ता है, कच्छ जिला में। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिला में है। और ये उन्नत किस्म के होते प्रबंधन, उन्नत प्रबंधन प्रणाली थी किसकी? जल निकासी की। राखी गढ़ी हरियाणा में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। तो इस आप लोगों को देखिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन बताते हैं कैसा लग रहा है आप लोग थोड़ा बताते रहिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। 53 में किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की विस्तृत विवरण दिया था? किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? 53 नंबर, तो इब्न बतूता ने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। ठीक है। अमीर खुसरो ने क्या किया? तबला और सितार का आविष्कारक बोला जाता है अमीर खुसरो को। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? तो गुरु हरिकृष्ण का। अगला क्वेश्चन जो है 55 नंबर, दिए पटैन बनाना है। ठीक है। इसमें क्या करना है?
3 में 4 से गुना है, 4 में 4, फिर 4, 3 चौका 12, 12 चौका 48, 48 हो गया। मैं गुना करना है 3 गुणे 4 गुणे 4, वैसे ही 4 गुणे 5 गुणे 3, 4 5 20, 20 60, वैसे 15 15, 15 में कितने से गुना होगा, 105 आएगा तो 7 से। अगला कुछ बताते हैं 56 नंबर। वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और धोती लंगोटी पहनना आराम कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके? तो ये मदुरई में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? गांधी जी ने 3 कठिया प्रथा के चलाए थे 1917 में। अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था? तो 1918 में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने किया था? तो रामानुजाचार्य ने किया था। अगला क्वेश्चन बताते हैं 58 नंबर। 58 नंबर का कर है, इसमें जो है अभिक्रियाशील के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें हो जाएगा सोना, कॉपर, आयरन और जिंक। ये ऑप्शन वाई दिया है, सोना, कॉपर, आयरन, जिंक। इस अभिक्रियाशील के बढ़ते क्रम में सजाना है, तो सोना, कॉपर, आयरन, जिंक हो जाएगा ऑप्शन वाई। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था किसको, किस भाषा को प्रोत्साहित किया था? तो ये हो जाएगा तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़। ये भाषा को जो है विजयनगर शासक ने प्रोत्साहित किया था। अच्छा, विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर बुक्का ने। कब? 1336 में जो है हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किया था। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो असफल रहा था? तो ये हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मतलब बात पे जो है ये असफल हो गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बात पे असफल हो गया था। इसमें कब हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है? 7 अप्रैल जो है 1931 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की मांग कर रहे थे, जिसे गांधी जी ने इसका विरोध कर रहे थे, अस्वीकार कर रहे थे। इसलिए ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के चलते ये असफल हो गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन 61 नंबर बता रहे हैं हमको। इसमें ट्रांसलेशन के बारे में बता रहा है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। तो इसमें ये हो जाएगा महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 इन पोरबंदर गुजरात। पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में हुआ था 1869 में। अगला कुछ बताते हैं 62 नंबर। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 18 तक चला था। 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीतमरुस्थल जैव मंडल रिजर्व में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ये हिमाचल प्रदेश में पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की गति के कारण क्या होता है? पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होता है? पूछ रहा है क्वेश्चन, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो ये घूर्णन कारण। अब परिक्रमण के कारण क्या होता है? तो मौसम परिवर्तन होता है। दिन और रात पूछेगा तो क्या होगा? दिन और रात पूछेगा तो घूर्णन कारण, मौसम परिवर्तन होता है तो परिक्रमण कारण। ठीक है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे? जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे है? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से सबसे अधिक जैव विविधता का संकट है। 66 नंबर बता रहे हैं आपको। 66 नंबर ये क्या है? मिलान करना है। इसमें मिलान करना है। तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड सरकार ने चलाया था, ये करंट से संबंधित है। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ सरकार चलाया है।
ग्रामोदय योजना जो है उड़ीसा सरकार चला है। दीपन 2.0 योजना जो है आंध्र प्रदेश से चला है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब नहीं है, नेक्स्ट पेज में है, दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आप लोग बताते रहिएगा कमेंट करके, थोड़ा जल्दी से कर दे हैं, थोड़ा गला के प्रॉब्लम के कारण। अगला क्वेश्चन बताते हैं, निम्नलिखित में से कौन कयांत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कयांत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा डोलामाइट। ये हो जाएगा डोलामाइट। चक्रवात दाना का नामकरण किस देश ने दिया है? तो एक कतर देश ने दिया है। कोई भी तूफान आता है कहीं भी किसी तट पे, तो एक दूसरे देश ने, अगल बगल का कोई देश जो है वो तूफान का नामकरण देता है। तो ये दाना चक्रवात जो आया था उसका नामकरण कतर देश ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थलरूप देश है? स्थलरूप देश का मतलब होता है कि उसके आसपास कोई भी समुद्र नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 69 का बोलिविया जो देश है स्थलरूप देश है। और एक सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन है? कजाकिस्तान। पूछता है क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन है? तो कजाकिस्तान। सबसे छोटा स्थलरूप देश कौन है? तो वेटिकन सिटी। वर्तमान में कितने स्थलरूप देश है? तो 44। वर्तमान में कितने हैं? तो 44। ठीक है, स्थलरूप देश। अगला क्वेश्चन आते हैं 77 नंबर। 77 नंबर में क्या है? ताउंगुप दर्रा भारत के किस राज्य के साथ जोड़ने वाले पर्वतीय पर्वतीय मार्ग है? ये हो जाएगा म्यांमार के साथ। छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है? तो ये हो जाएगा पूर्वी घाट का है। ये पूर्वी घाट का हो जाएगा। 72 नंबर का बताते हैं, अलकनंदा और पिंडा नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है? अलकनंदा और पिंडा नदियों के संगम पर निम्न में से कौन सा स्थान स्थित है? तो ये हो जाएगा कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडा के नदियों के स्थित पे है। देवप्रयाग किसके बीच है? देवप्रयाग जो है भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग क्या कौन सा नदी के है? मंदाकिनी, अलकनंदा। रुद्रप्रयाग जो है मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडा नदियों किसके संगम पे है? तो कर्णप्रयाग के संगम पे। तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 73 नंबर। भारत में काली मृदा की संरचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है? ठीक है, 73 नंबर। तो ये हो जाएगा ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षयन से हुआ है। 74 नंबर बताते हैं। 74 नंबर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो ये हो जाएगा एडन नहर जो है दामोदर नदी से निकाला गया है। अगला क्वेश्चन जो है मिलान करना है, इसमें मिलान करना है कौन कंपनी जो है किसके कहाँ पे है? तो बाल्को जो है कोरबा में है। हिंडाल्को कहाँ पे है? रेणुकूट में। हिंडाल्को कहाँ है? रेणुकूट में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है? तो हीराकुंड में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी तो हीराकुंड में है। नालको कहाँ पे है? नालको जो है रेणुकूट में है। नालको रेणुकूट में है। तो इसका मिलान कीजिएगा तो इसका बी आंसर आ जाएगा। हीराकुंड कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ये उड़ीसा में है। कोरबा कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। कोरापुट कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है। रेणुकूट कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बताते हैं। 75 हो गया। 76 नंबर। 76 में क्या है? बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है? बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये हो जाएगा कैमूर में। कैमूर में जो है तेलहर कुंड जलप्रपात है। और सासाराम में कौन सा है? मंझर कुंड जलप्रपात। नवादा में कौन है? काकोलत जलप्रपात। रोहतास में कौन है? दुर्गावती जलप्रपात। तो आप लोग एक्स्ट्रा याद करिएगा, नवादा में काकोलत, रोहतास में दुर्गावती जलप्रपात है, सासाराम में मंझर कुंड जलप्रपात है।
अगला क्वेश्चन, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? तो ये हो जाएगा एस राघवन समिति ने, एस राघवन समिति ने। अगला क्वेश्चन 78 नंबर जो है, मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो ऋणी को लाभ होता है, जो कर्ज लिया होता है उसको लाभ होता है, ऋणी को। 78 का डी हो जाएगा आंसर। 79 में बताते हैं, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा राजकोषीय घाटा कहलाता है, ये राजकोषीय घाटा कहलाता है। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा दुर्गापुर, ये दुर्गापुर हो जाएगा। दुर्गापुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। सेलम कहाँ है? तमिलनाडु में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन बताते हैं 81 नंबर। 81 में क्या कह रहा है? ये इकोनॉमिक्स है। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है? तो ये आय के सिद्धांत से संबंधित है। मैक्रो इकोनॉमी जो है आय के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो है 82 नंबर जो है, मिलान करना है, लेखक का मिलान करना है, कौन किस बुक कौन लिखा है? तो एडम स्मिथ ने क्या कौन सा बुक लिखे हैं? तो एडम स्मिथ जो है द वेल्थ ऑफ नेशन लिखे हैं। एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। अमर्त्य सेन जो है पॉवर्टी एंड फेमिन बुक लिखे हैं। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, मतलब इन इंडिया लिखे हैं। जे.एम. कीन्स ने कौन सी बुक लिखे हैं? तो ये हो जाएगा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो इस सजाइएगा, क्रम सजाइएगा, तो ये हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है, ये डी हो जाएगा, मतलब मिलान करने पर। एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन, अमर्त्य सेन पॉवर्टी एंड फेमिन, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जे.एम. कीन्स जो है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये हो गया 82 नंबर। अब 83 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया? तो 1927 में। किस वर्ष जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया? तो 1927 में। कहाँ पे किया गया था? तो पुणे में। कहाँ किया गया था? तो पुणे में किया गया था। ठीक है, पुणे में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब और 5 मिनट का है। अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा कैसा लग रहा है। चलिए, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला, चुना लिखा है, चुने जाने वाले पहला भारतीय कौन था? तो ये हो जाएगा कमलेश शर्मा हो जाएंगे। हाँ, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएगा कमलेश शर्मा हो जाएंगे। 85 में जो प्रति वर्ष जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। यही पूछता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाएगा। और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न है, मतलब अलग चुनना है जो अलग है। गुलाबी शहर जो है जयपुर सही है। मौलों का शहर मुंबई, ना ये गलत है, ये भिन्न हो जाएगा। बंगाल का शोक दामोदर नदी को, सूर्य नगरी जोधपुर को, तो ये भिन्न चुना अलग हो गया। मौलों का शहर मुंबई नहीं होगा, कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता जो है मौलों का शहर कोलकाता हुआ जाता है। गुलाबी शहर जयपुर को, बंगाल का शोक दामोदर नदी को, सूर्य नगरी जोधपुर को। तो भिन्न जो है अलग चुना है, मतलब जो गलत है। तो मौलों का शहर मुंबई नहीं होगा, कलकत्ता होगा मौलों का शहर। अगला 87 नंबर बता रहे हैं। 87 नंबर, भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत जो है तमिलनाडु में हुई थी। तमिलनाडु में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण में। ये पूर्वी चंपारण हो जाएगा। भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है? भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर गोपालन
वासुदेवन को, डॉक्टर गोपालन वासुदेवन को भारत का प्लास्टिक मैन कहा जाता है। तो राजेंद्र सिंह को जो है भारत का वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा था राजेंद्र सिंह को। और जादव पयंग को किसे क्या बोला जाता है, तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो जादव पयंग को, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो 89 नंबर हो गया। अब 90 नंबर, यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण होता है। यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है। यह वाक्य कैसा है वाक्य, ये वाक्य जो है मिश्र वाक्य है। ये वाक्य जो है मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म जो है ब्रोनौ एम इन में जगह एक है, वहाँ पे होता है। ये कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ये ऑस्ट्रिया देश में पड़ता है। हिटलर का जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। अगला क्वेश्चन बताते हैं 92 नंबर। इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फॉर नेगेटिव टू एसरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। चूज करना है इसमें, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। व्हेनेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, डी आंसर हो जाएगा। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? समास में दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास का मतलब होता है अर्थ दोनों पद जिसका प्रधान होता है, द्वंद्व होता है। अगला क्वेश्चन 92 हो गया। 93 बताते हैं। इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश में जो है कोई न्यायाधीश को चुना जाता है तो उसका कार्यकाल एक न्यायाधीश का 9 वर्ष का होता है। और कुल न्यायाधीश की संख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 होती है। ठीक है, मिलान करना है। 95 नंबर क्वेश्चन का मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है 95 का। तो इसमें क्या करना? हसन निजामी, ये कौन था? हसन निजामी जो था, हसन निजामी था ताजुल मासिर मतलब होगा ये। इसका ख्वादमीर जो है क्या था? ये कानून हुमायूं पुस्तक लिखा था। ये कानून हुमायूं पुस्तक लिखा था। ये पुस्तक की शायरी है। सी को हो जाएगा मोहम्मद काजिम जो है आलमगीर नामा पुस्तक लिखा था। भीमसेन जो है नुक्शे दिलकुशा ये लिखे थे। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 96 नंबर। 96 नंबर क्या है? रीजनिंग का है। आप लोग तो रीजनिंग बना लीजिए, रीजनिंग कोई हार्ड नहीं है, सजाना है रीजनिंग। इसमें क्या हो जाएगा? RTX इसके बाद क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा। SX इसके बाद क्या होगा? फिर Y हो जाएगा, फिर Y हो जाएगा, फिर ZR हो जाएगा, ZR हो जाएगा, R हो जाएगा, फिर SXYZ। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें सजाना है एक ही क्या हो गया, तो इसका आंसर 96 का हो जाएगा। इसमें मैथ में क्या है? LCM HCF के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें निकाल लीजिए आप लोग। इसमें हो जाएगा L प्लस H मतलब लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का योग जो है 512 होगा, 512 हो जाएगा। L माइनस H करके 496 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो 504 आएगा, बाई 2 कीजिएगा। मतलब कि 512 को 12 प्लस 496 को ऐड कीजिए, भाग दीजिए 2 से तो 504 आ जाएगा। तो पहला संख्या निकल गया, फिर पहला संख्या निकलेगा, फिर एलसीएम निकल जाएगा। तो 512 में से 496 16 आएगा, फिर बाई 2 कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो उसके बाद ऐसे आप निकाल सकते हैं आप लोग, ऐसे 504 इंटू 4/72 4/18 से कट जाएगा, 4/18 से कट जाएगा, नहीं 8 होगा, नहीं अब कोई संख्या 8 निकला था। 8 9 72 9 56, तो 56 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आगे ये भी बन जाएगा मैथ का भी ऐसे ही बनाइएगा आप लोग तो बन जाएगा एक्सपोर्ट सवाल करके। तो इसका भी आंसर 20 आएगा, इसका भी आंसर 20 आएगा, ये भी निकल जाएगा। ये भी सजाना है क्रम में, ये थोड़ा टॉप है सजाना। ये आप लोग कैसे जाइएगा इसको, इससे 24 × 2 48,
फिर -3 करना है, ठीक है। फिर 45 गुने 4 करना है, तो 45 गुने 4 कितना, 180 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार लास्ट है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, मतलब किसे प्रदान किया गया, तो मिशेल बैचलेट को, मिशेल बैचलेट को। आज थोड़ा जल्दी बता दिए हैं, तो गला में थोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है सेशन, कमेंट कर तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।